इस्तफसार किया, 5 साल पहले आपकी जमात ने इस बिल की हिमायत नहीं की थी तो आज इसी के खिलाफ अदालत आ गए। मंजूरी के वक्त बिल पढ़कर इसकी हिमायत क्यों न की। तमाम दरखास्तें यकजा, समात 18 अक्टूबर तक मुलतवी। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी, इंटरबैंक में ₹1.45 सस्ता 227 रुपए का हो गया। जुमे के रोज डॉलर ₹228.04 पर बंद हुआ था। महंगी खाद और महंगी बिजली, किसानों का इस्लामाबाद में छठे रोज भी धरना जारी। हुकूमत से मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार, मुतालबात मंजूर न होने पर आज रेड जोन जाने का ऐलान। किसानों का ढोल की थाप पर अनोखा एहतजाज, बुजुर्ग काश्तकार भी शामिल। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां न थम सकी, जाँ बहक अफराद की तादाद 1695 हो गई। NDMA के मुताबिक जान की बाजी हार जाने वालों में 630 बच्चे, 340 खवातीन शामिल हैं। 12,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। 440 पुलों को नुकसान पहुंचा। सैलाब की तबाही, सहवन में पानी ने मकानों की बुनियादें कमजोर कर दी। मकानात गिरने से इलाका मकीनों का एहतजाज। मिटियारी के काश्तकार ज़राई जमीनों से पानी न निकालने पर सड़कों पर आ गए। कौमी शराह पर धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें। सोहबतपुर में हर तरफ पानी, दिहाड़ीदार मजदूर काम न मिलने पर फाका कशी का शिकार। ट्रैक बहाल होते ही ट्रेन हाथ से निकल गई। किरायों में 19 से 45% इजाफे ने प्लेटफॉर्म सुनसान कर दिए। मुसाफिर और कुली परेशान। खैबर मेल, क़राक़रम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस ने महंगाई की स्पीड पकड़ ली। शहबाज सरकार ने 5 वाम में तीसरी बार इजाफा करके गरीब के सफर को तो तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अजनबी मिले अभी, मैं हेल्प करूं? प्यारा ये पल चले अब। विंटर में ड्राई स्किन, इसको छुपाओ मत, नरिश करो। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, इसका विटामिन B3, C और E से भरपूर फॉर्मूला दे 10 लेयर डीप एक्शन जो गहराई में जाकर स्किन को मुलायम बनाए। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, सॉफ्ट और स्लो स्किन रोजाना। तू हो दुनिया में चाहे जहां, तेरी फिक्र करे तेरी। ज़माने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। नेस्ले बुनियाद नए आयरन प्लस के साथ जो है 3 गुना ज्यादा मौसम। एक रोशन सुबह आई है। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। प्रिज्म टाउन गुजर खान, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट, सिर्फ 20% बुकिंग और 2.5 साल आसान इक़सात। बुक योर प्लॉट नाउ। प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। खबर शामिल करते कराची से कोरंगी बिलाल कॉलोनी फायर स्टेशन पर हमले का जख्मी चल बसा है। फायरिंग से जख्मी फायरमैन इरशाद जिना अस्पताल में जेर इलाज था। मुसल्ला अफराद के हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। नदीम अहमद बोल न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, मजीद हमें वो आगाह करेंगे। जी नदीम। जी हाँ, ये 1 अक्टूबर की रात गए जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब दहशत गर्दों की जानिब से कोरंगी बिलाल कॉलोनी में वाक़ फायर स्टेशन के ऊपर हमला किया गया था, जिसके नतीजे में मौके पर 2 फायरमैन जांबाक हो गए थे, जबकि इरशाद नामी फायरमैन जो है वो शदीद जख्मी हुआ था। वाक़े के बाद इरशाद का एक वीडियो पैगाम भी जो है वो मंजर आम पर आया था और जो कि पुलिस ने इब्तदाई तौर पर मौके पर से हासिल किया था। इरशाद का ये कहना था कि हमला आवरों की जानिब से फायर स्टेशन के अंदर दाखिल होने के बाद इन्हें एक जगह पर यकजा कर गोलियों से भून दिया गया था। ताहम इरशाद मौके पर से जख्मी हालत में भागने में कामयाब हो गया था, जिसने पुलिस को इस सारे वाक़े के हवाले से आगाह भी किया था। ताहम गुज़िश्ता 2 रोज से अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद आज सुबह इरशाद जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इरशाद लांडी नंबर 5 का रिहायशी था। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नदीम अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे।
बोल न्यूज सिविल एविएशन अथॉरिटी की एक और बड़ी नहली सामने लेकर आया है। CAA यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी का एतमाद बहाल करने में दोबारा नाकाम। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी का बोल न्यूज के सवालात पर जवाब। CAA के गैर संजीदा इकदामात से उनका यह कहना है कि हम गैर मुतमईन हैं। यूरोपीय मुल्कों में पाबंदी से PIA को 150 अरब नुकसान भी हो चुका है। इरशाद संजरानी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। इरशाद, ये खबर ब्रेक की गई थी, उसके बाद अब ये मजीद बातें भी सामने आ रही हैं CAA की कारकर्दगी के हवाले से, क्या कहेंगे आप? बोल न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर मैंने एक बार फिर गुज़श्ता रोज यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी को ईमेल किया था। इससे पहले भी किया था 5-6 माह कबल। देखा जाए कि PIA की यूरोप में बहाली क्यों नहीं हो रही, तो ये बड़ा इंकशाफ हुआ है और सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुक्काम की ये नाअहली सामने आई है कि वो अयासा के मुताबिक ओवरसाइट और रजिस्ट्रेशन के जो मामला थे उस पर जो है अयासा का जो इत्मीनान जो है हासिल करने में नाकाम रहे हैं और गैर संजीदा इक़दाम के बाद जो है एयासा ने पाकिस्तान के दौरे से भी इनकार कर दिया है। एक मतलब फिर जो है PIA की यूरोप की बहाली उस पर से भी इनकार कर दिया है। तो अब सिविल एविएशन अथॉरिटी कई मरतबा जो हुकूमती इजलासों में भी कहते रहे कि उन्हें वो 4 मरतबा कह चुके हैं कि PIA की फौरी बहाली हो रही, लेकिन ताहाल जो है नाकाम रहे हैं। पहले मार्च 2021 में कहा था CAA ने, फिर नवंबर 2021, फिर मार्च 2022 में, और अब नई तारीख दी है कि मार्च 2023 से पहले सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक यूरोप में PIA की बहाली मुमकिन नहीं है। और इसकी नाकामी और नाअहली जो DG सिविल एविएशन अथॉरिटी और डिप्टी DG रेगुलेटरी नादिर शफी डार वो कई बार हमें भी कह चुके हैं। अब जो यूरोपीय एविएशन सेफ्टी हुक्काम जो आएंगे, लेकिन ऑडिट से पहले जो है ओवरसाइट और रजिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रिया आपका इरशाद संजरानी, आप आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान रेलवे की आउटसोर्स थर्ल एक्सप्रेस का टिकटिंग सिस्टम हैक हो गया है। मुसाफिरों के टिकट्स पर गैर अखलाकी सर्विस मुहैया समेत नाजेबा अल्फाज प्रिंट किए गए हैं। वसीम चौधरी से मजीद जानेंगे इस मामले से मुतालिक। जी वसीम। जी बिल्कुल, ये 30 सितंबर का वाकया है जब इमरान एंटरप्राइजेज की जानिब से जो है वो टिकट जारी किए गए, तो उन टिकट्स पर नाजेबा अल्फाज जो है वो भी तहरीर थे, जिस पर जो है मुसाफिरों की जानिब से जो है मुतलका फोरम पर कंप्लेन की गई और उन्हें बताया गया कि आपके जो टिकट जारी किए जा रहे हैं इन पर नाजेबा अल्फाज हैं, जिस पर इमरान एंटरप्राइजेज की जानिब से रेलवे इंतजामिया को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त दी गई, जिसमें मुकदमे के इंदराज के हवाले से उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो इस पर रेलवे की जो पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नामालूम हैकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और हैकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया इस मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका वसीम, आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं। मिटियारी के काश्तकार ज़रई जमीनों से पानी न निकालने पर सड़कों पर आ गए हैं। हजारों काश्तकारों का कौमी शाहराह पर धरना जारी है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। धरने से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। शाहिद शम्स हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जानेंगे सूरत हाल इस वक्त क्या है। जी शाहिद। जी बिल्कुल, मटियारी डिस्ट्रिक्ट में जो बरसात ने तबाही मचाई है उसकी आवाज से डिस्ट्रिक्ट मटियारी में जो ज़रई जमीनें हैं वो मुकम्मल तौर से डैमेज हो गई है पानी की वजह से। अभी तक जो है 1 महीना गुजरने के बावजूद भी पानी जो है 4 से 5 फुट जो है वो जमीनों में खड़ा हुआ है, जबकि काश्तकारों जमींदारों और बहुत बड़ी तादाद में नेशनल हाईवे उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। DC मटियारी हटाओ मुहिम जो है वो चलाई हुई है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है, पुलिस मौजूद है, नफरी बड़ी ज्यादा तलब की गई है, जबकि नेशनल हाईवे पे जो मुजाहिरीन उन्होंने यही कहा है कि हमें जो है वो हमारे हुकूक दिए जाएं। यहाँ से ज़रई जमीनें हैं जिसमें केला है, आम है, दूसरे जो फसल है वो तबाह होने को है और पानी जो है वो नहीं निकाला जा रहा। इंतजामिया जबकि वो गहरी नींद में है और DC को भी इस हवाले से काम करना चाहिए, इसलिए ये मुजाहिरीन एहतजाज करें। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। आपने
पाकिस्तान के इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट के साथ टैंपरिंग की। बड़ा सुना था ना, एक डायरी लेके गए और चुपके से निकल गए। 2000 मिनरल वाटर की बोतल जैसे उठा के ले गए, इसी तरह साइफर की कॉपी भी उठा के ले गए। बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई। वो इंसान जो अपोजिशन को कह रहा कि इन्होंने साजिश करके मुझे निकाला, अब वो उस साजिश के पीछे उन्होंने एक साइफर का सहारा लिया। इसकी माफी नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत सुन लो, ये बजाय ये धमकियां देने के पकड़ के जेल में डाल ही दो। ये बार बार कहें कि कोई मुरासला नहीं है। चेरी ब्लॉसम साहेब और मरियम जो सच नहीं बोल सकती, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नया ड्रामा क्या है कि वो जिस साइफर गुम गया, मरियम बीबी वो साइफर नहीं गुमा। आप चाहेंगी कि गुम हो जाए, क्योंकि पता चल जाएगा कि आपके वालिद ने और चाचे ने अमरीकनों के साथ मिलकर साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। जलसा हमने देखा टेक्सला में, एक बार फिर खान साहब ने बड़े पैमाने पे एक जलसा किया, अवाम से खिताब किया और उस कॉल का जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो आज या कल में आने वाली है, उस हवाले से भी कुछ बातें की। प्रोग्राम में आगे चल के हम वो डिस्कस करेंगे कि खान साहब ने क्या कहा और तैयारी के हवाले से क्या बात की। लेकिन दूसरी तरफ आज की जो अहम खबर है वो ये है कि कल एक वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया था इमरान खान के लिए और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी रवाना हो गई थी। लेकिन उसके बाद आज इतवार के दिन कोर्ट खुला और उनको बेल मिल गई उस वारंट गिरफ्तारी की के एवज में और उन्होंने फिर अपना ये जलसा किया। सो हुकूमत वक्त के लिए क्या ये एक सुबकी है, यानी कि इतवार के दिन कोर्ट का खुलना, इमरान खान साहब को बेल मिलना, ये एक pretty embarrassing situation for the government of Pakistan right now कि उन्होंने एक गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाला और वो वारंट ऑलमोस्ट नल एंड वॉइड हो गया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। सो सवाल यहां ये पैदा होता है कि उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये गया, कोई साजिश नहीं हुई, फिर कहा गया जलसे में वो कागज लहराया। उस ऑडियो लीक्स जो 28 सितंबर को आई, उसने उनकी साजिश का और जो पूरा एक बयानिया बनाया गया बैरूनी मुल्क साजिश का, अमेरिका की साजिश का एक पूरा खेल खेला गया, उस खेल को बेनकाब कर दिया। और उन्होंने उस ऑडियो लीक्स जो कि आपने बार बार सुनी होंगी कि उन्होंने कहा जब साइफर आया, वो मैं आपको भी सारी तफसील बताती हूँ कि